हमारे देश में हर साल हज़ारों बच्चे लॉ की फ़ील्ड में एडमिशन लेते हैं। आफ्टर प्लस 2 5 साल के लिए या फिर ग्रेजुएशन के बाद 3 साल के लिए लॉ में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन उन्हें ग्राउंड लेवल की रियलिटी नहीं पता होती, जो कि मुझे लगता है हर बच्चे को पता होनी बहुत ज़रूरी है। शायद मुझे भी पता होनी चाहिए थी जब मैंने ये करियर चूज़ किया। इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगी जो मुझे लगता है कि ये चीज़ें मुझे भी पता होनी चाहिए थी जब मैंने लॉ को एज़ अ करियर चूज़ किया। हाय गाइस, माय नेम इज़ आरज़ू। मैं फाइनल ईयर बीकॉम एलएलबी की स्टूडेंट हूँ। मैं पंजाब में अपनी एजुकेशन परस्यू कर रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लॉ करने से पहले आपके माइंड में होनी चाहिए, अगर आपको इंस्टेंट मनी चाहिए, अगर आपके लिए मनी बहुत बड़ी चीज़ है, आपकी फैमिली में कोई इश्यूज़ हैं जिसके लिए आपको पैसा कमाना बहुत ही ज़रूरी है और जल्दी कमाना बहुत ही ज़रूरी है, तो लॉ को चूज़ करने से पहले आपको सोचना चाहिए। कभी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके देखिए, वहाँ पर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 60 टू 70% एडवोकेट ऐसे हैं जो दिन का 500,000 कमाकर घर जाते हैं और उसी में सर्वाइवल करते हैं। नो डाउट हमारे देश में दूसरी तरफ वो एडवोकेट्स भी हैं जो कि एक हेयरिंग का लाखों रुपया ले लेते हैं, बट 70 से 60% तक लोग वो हैं जिनके लिए इस करियर में सर्वाइव करना भी मुश्किल है। तो अगर पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपके घर की ज़रूरतें आपको पता होंगी, आपकी लाइफ में क्या ज़रूरी है, मनी ज़रूरी है, रेपुटेशन ज़रूरी है, या आपको पता है। मैं कह रही हूँ, अगर पैसा बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, तो इस करियर को चूज़ करने से पहले ज़रा सोचिएगा। क्योंकि अगर आपको बहुत बड़ा वकील भी बनना है ना, अगर आपको उस लेवल का भी बनना है कि लाखों रुपया एक ही हियरिंग का लेना है, तो उसके लिए भी आपको 10 साल घुटने रगड़ने पड़ेंगे। एक एडवोकेट को एडवोकेट बनने के लिए ना, एडवोकेट लाइसेंस लेके नहीं बन पाता, एडवोकेट बन पाता है एक्सपीरियंस से, एडवोकेट बन पाता है अपने घुटने रगड़ के रख देने से। अगर आपको वो एडवोकेट बनना है ना जो कि एक हेयरिंग का लाखों रुपए ले, तो उसके लिए भी कम से कम 20 साल, 10 साल तो नॉर्मल है, कम से कम 20 साल लग जाएंगे। और हो सकता है कि शुरू के 3 से 5 सालों में आपको अर्निंग में कुछ भी ना मिले, क्योंकि हमें अनपेड इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं। अनपेड यानी कि एज अ वॉलंटियर हमें वर्क करना पड़ता है। अब जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमें जुडिशरी क्रैक करनी है, अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ एडवोकेट, तो ही आप जुडिशरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक लड़की हो तो ये सोचना ज़रूर कि आपने 5 साल का लॉ किया है, 5 साल, 3 साल आप कोर्ट में गए, 8 साल, उसके बाद भी 1-2 साल हमें पढ़ने में, तैयारी करने में लग जाते हैं। लड़कियों की शादी करा दी जाती है उस उम्र तक। अगर आप जुडिशरी सोच रहे हैं, तो वो भी बहुत ही ध्यान से सोचिए और सोच के करियर को चूज़ कीजिए। क्या आपके अंदर उतना पेशेंस है कि पहले 5 साल या 6 साल, अगर आपने ग्रेजुएशन की 3 साल ग्रेजुएशन के, 3 साल एलएलबी के, है ना? और अगर 5 साल वाली एलएलबी है, उसके बाद फिर आप 3 साल क्या एडवोकेसी को दोगे, फिर 1-2 साल की तैयारी करोगे और फिर 10 सालों बाद, यानी कि प्लस 2 के 10 सालों बाद, यानी कि अगर प्लस 2 हमने 17 साल में की है, तो 27 साल में हम एक जज बनेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इतनी पेशेंस है पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, तो आप एडवोकेसी पे आए, तो आप लॉ को एज़ अ करियर चूज़ करिए। मोस्ट वेलकम है फिर तो। इसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है पब्लिक स्पीकिंग। अगर आपको 4 बंदों में खड़े होके बोलने में दिक्कत आती है ना, आप इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो, आपको नहीं अच्छा लगता ज़्यादा लोगों से बात करना, तो दूर रहो इस बिज़नेस से। यस, एडवोकेसी एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, लोगों से बातें करनी पड़ेंगी,
ठीक है? लोगों के लिए केस लड़ोगे तो कोर्ट में जाके जज को अपनी बातें सुनानी पड़ेगी, दूसरे वकीलों से बहस करनी पड़ेगी। तो इस बिज़नेस से दूर रहो, इस प्रोफ़ेशन से दूर रहो, क्योंकि इस प्रोफ़ेशन में बोलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे नहीं भी बोलने की ज़रूरत होती, वहाँ पर भी बोलना पड़ता है। सो अगर पब्लिक स्पीकिंग नहीं अच्छी लगती, डिबेट नहीं आती, डिबेट करने में इंटरेस्ट नहीं है, डिबेट जब हो रही हो तुम्हें लगता है लोग शोर मचा रहे हैं, बिना मतलब लड़ रहे हैं, तो इस करियर से दूर रहो, क्योंकि कोर्ट में रोज़ ही डिबेट होगी। कभी एक कोर्ट में होगी, कभी दूसरे कोर्ट में होगी, कभी एक वकील के साथ होगी, तो कभी 2 वकीलों के साथ होगी, पर डिबेट रोज़ होगी। और लॉ को एज़ अ करियर चूज़ करना है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, रीडिंग। अगर आपको बुक्स रीड करना पसंद ही नहीं है, अगर आप सिर्फ यूट्यूब से सुन के लेक्चर पेपर लिखाते हो और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाते हो, तो सॉरी, लॉ एज अ करियर आपके लिए नहीं बना, क्योंकि लॉ में आपको प्रॉपर रीडिंग चाहिए। आज आप अपने 5 सालों की पढ़ाई लॉ की यूट्यूब से सुन के कर लेंगे, नो डाउट। सब कुछ चैटजीपीटी के पास है, सब कुछ यूट्यूब के पास है, आप यूट्यूब पर पढ़ाई कर लेंगे लॉ की, लेकिन जब आप कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आपको खुद ही रीड करने पड़ेंगे। फिर उन डॉक्यूमेंट्स पे कौन से सेक्शन लग रहे हैं, कौन से केस लॉज चाहिए, वहाँ पर कौन सी जजमेंट्स चाहिए, वो भी आपको खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद ही रीड करना पड़ेगा, कौन सी लाइन किसके साथ जा रही है, कौन सा केस लॉ फिट हो रहा है, उस जजमेंट में कौन सी हाईलाइट चीज़ निकली है, क्या उस जजमेंट का कंक्लूजन निकला है, वो सब आप ही को निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको रीडिंग करना नहीं पसंद, देन लॉ आपके लिए नहीं बना। अगर आपको रीडिंग करना बहुत पसंद है तो लॉ आपके लिए है। पैसा आपको नहीं चाहिए तो लॉ आपके लिए है। और अगर पेशेंस है तो लॉ आपके लिए है। अब लोग ये सोचते हैं कि वो लोग एडवोकेट बन जाएंगे जो सिर्फ ड्राफ्टिंग करते हैं, या फिर किसी कंपनी में बैठ के कॉर्पोरेट लॉयर बनते हैं, आपकी लैंग्वेज में कहूँ, या कंपनी में बैठ के सिर्फ सिग्नेचर्स मारते हैं, कंपनी के वकील बन जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी आपको कॉर्पोरेट में नहीं लेगा, कोई भी आपको किसी कंपनी का हायर नहीं करेगा, किसी कंपनी में एज अ लॉयर हायर नहीं करेगा अनटिल अनलेस आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो। आप मेरी बात पे यकीन ना करके naukri.com पे जाएं, वहाँ पर सर्च करें लीगल एडवाइज़र, लीगल एसोसिएट, कॉर्पोरेट लॉयर, जो भी आपने सर्च करना है आपको समझ आ जाएगा। वहाँ पर हर वैकेंसी पे लिख रखा है मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस, मिनिमम 4 इयर्स एक्सपीरियंस। और अगर आपको वहाँ जाना है तो भी आपको ग्रेजुएशन के बाद 3 साल कोर्ट में अपनी अनपेड इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी। आई होप मैंने आपको रियलिटी चेक दे ही दिया है। तो इन शॉर्ट मैं अपनी बातों को ख़त्म करते हुए ये कहूँगी कि काला कोट पहनना चाहते हो, कोर्ट में जाना चाहते हो, टोर से खड़े होना चाहते हो, या फिर आप अपनी गाड़ी पर स्टिकर लगाना चाहते हो, तो डिबेट करने में, पब्लिक स्पीकिंग करने में, लड़ने में, पेशेंस रखने में कोई भी डर नहीं होना चाहिए। ये सब नॉर्मल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं शायद अगली वीडियो बीकॉम एलएलबी पर डाल दूँ, BA LLB BBA LLB पर डाल दूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट मी।